थकना किसी को नहीं। उमर कौन है, किसके बारे में भौंक रहे हो? खुदा की कसम, जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर के झोली फैला के कहा था, मालिक आखिरी पैगंबर मेरी नस्ल में पैदा फरमा, उसी जगह मेरे नबी ने खड़े होकर झोली फैला के कहा था, मालिक उमर मेरी झोली में डाल दे, मालिक उमर मेरी झोली में डाल दे। और फिर उमर को जानते हो, पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत पे पहरा दिया है उमर ने, पूरी जिंदगी। लोग बकवास करते हैं कि खातूने जन्नत का हक खाया। जब उमर मसनद खिलाफत पे बैठे तो हक बात छोड़िए साहिब, शेर में ताकत नहीं थी, बकरी की तरफ घूर के देख लेता। शेर में ताकत नहीं थी जो बकरी को देख लेता घूर के, और बकरियां भी इतरा के चलती थी शेरों के सामने। वो भी जानती थी जब तक उमर बैठा है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि हमारा कुछ बिगाड़ा जा सके। और खुदा की कसम, उमर वो है कि जो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, एक तो मोहल्ले का नहीं, एक तो कबीलों का नहीं, एक तो तंजीमों का सदर नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और तारीख में ये बात सुनहरे अल्फाज से लिखी है कि बैतुल माल से सबसे कम तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की है। कितनी दीन की खिदमत की, कितनी खिदमत की दीन की। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसी भी पीर का कपड़ा चेक कर लो जाके, किसी मौलवी, किसी खतीब, किसी शायर का कपड़ा चेक कर लो, वो भाई लीलन से नीचे नहीं होगा। इस दौर में लीलन से नीचे नहीं होगा। उमर वो है जिसने एक जोड़े में जिंदगी गुजार दी, और एक दिन जब खुतबा देने के लिए आके बैठे, खुदा की कसम लोग कहते हक खाया। हुजूर के सहाबा मुंह दे की बात नहीं करते थे, मुंह दे की बात नहीं करते थे। नया कुर्ता पहन के आए हजरत उमर, और खुतबा देने के लिए जब बैठे ना, सामने से एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे उमर खुतबा बाद में देना, पहले ये बताओ नया कुर्ता कहां से आया, नया कुर्ता कहां से आया। हजरत उमर रो दिए, कहने लगे मैं इसका हिसाब कहां से दूं। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खड़े हो गए, कहने लगे इसका जवाब मैं दूंगा। सहाबा ने कहा अब्दुल्ला तुम बैठो, बात तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाप की है, हिसाब इन्हें देना है। कहा जो पूछ रहे हो ये मेरे बाप नहीं बता पाएंगे। कहा फिर तुम बताओ। कहते हैं जब जुमे से पहला दिन था, मेरे बाप के पास एक ही कुर्ता था, मैंने अपने बाप को देखा, वो उसे धुल रहे थे इशा के बाद, उसे धुलते हुए देखा, तो कहते हैं जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। कनात देखिए, दीन की खिदमत देखी, कहा जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। मैंने कहा पर नया कुर्ता क्यों नहीं बना लेते हैं। आंख में आंसू आ गए। कहा बेटे मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं कुर्ता बना सकूं। ये कौन कह रहा है जिसको रब ने 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत अता की है, ये वो बोल रहा है कि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है। मैंने कहा अब्बा जी अभी माले गनीमत में कपड़ा मिला था, उसका क्या किया। कहा बेटे वो कपड़ा छोटा है, तेरे बाप का कद बड़ा है, कुर्ता पूरा नहीं हो। कहते मैं दौड़ा, जो हिस्सा मेरे हिस्से में कपड़ा आया था मैं वो कपड़ा भी लेकर के आया, और दोनों कपड़ों को जोड़कर मैंने अपने बाप का कुर्ता बनाया है। कहा सहाबा सुन लो, मेरे बाप ने न किसी का हक मारा है, न किसी से छीना है, न बैतुल माल से लिया है। जो कपड़ा पहना है या तो ये मेरे बाप का हिस्सा था या उनके बेटे का हिस्सा। उनके बारे में लोग भौंकते, कहते हजरत उमर ने हक मारा। और शर्म कर जालिम, अपने आप को हुसैनी कहता है, बगैर शराब पी के हुसैन के नारे लगाए और कहता तू हुसैनी है। इसे हुसैनी नहीं कहते हैं। देख हुसैनी कौन है, तवज्जो है। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गुजर के जा रहे थे, सामने शहजादे थे, सामने शहजादे थे। मुस्कुरा के मेरे इमाम ने हसन ने कहा ओ मेरे बाप के नौकर के बेटे, मेरे हमारे नौकर के बेटे, बात सुन।
जब इतनी बात कही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पैर रुक गए। और अब्दुल्ला इब्ने उमर कोई आम नहीं है, बदरी सहाबी है, बद्र में मुस्तफा के साथ है। बड़ी साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की है। आप दौड़े दौड़े घर गए कि अब्बा क्या बात है बेटा? का गुजर रहा था, हसनैन करीमैन थे, उन्होंने मुझे कहा हमारे नौकर के बेटे, बात सुन। कहते हैं क्या कहा? कहा नौकर के बेटे। क्या कहा? नौकर के बेटे का जो उन्होंने कहा है लिखवा लाएगा उनसे। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सोचा शायद तहकीक के लिए पूछ रहे। कहा ठीक है, का कागज लेके जा। दौड़े और जाके कहा लिखें, जो आपने कहा कि लिख देंगे। मेरे इमाम ने कहा हम अली के बेटे, हम अली के बेटे, जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। कहा फिर लिखें। आपने लिख दिया कि तुम हमारे नौकर के बेटे हो। बेटा दौड़ के गया, अब्बा जी देखो लिख दिया उन्होंने। आपने तहरीर देखी, आंख में आंसू आ गए। आधी दुनिया का बादशाह है, चेहरे पे जलाल के आसार नहीं थे, आंख में आंसू थे। आपने होठों से लगाया, चूमने के बाद आंखों पे रखा। उसके बाद कहा शहजादे इस तहरीर को संभाल के रखना। कहा क्या करना है? कहा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे जनाजे के साथ मेरे कफन में मेरे सीने पे रख देना। कहा क्या करोगे अब्बा? कहा जब कब्र में जाऊंगा मुस्तफा से मुलाकात होगी, आका कहेंगे उमर बता तो सकी क्या करके आया है। अर्ज कर दूंगा या रसूल अल्लाह, जब ज़ाकिरी हयात में आप थे तो आपकी नौकरी करता रहा, जब आ गए तो आपके नवासों की नौकरी करते आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। यार समझे जरा, उमर वो है जिसने नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के घर पे भी पहरा दिया। और खुदा की कसम खा के कहता हूं उमर को हल्के में ना लेना, नबी के उमर को हल्के में ना लेना। नबी के उमर की वो जात है, कभी कभी कुरान में रब ने उमर की जो हजरत उमर के अल्फाज होते थे, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय होती थी, उसी राय के मुताबिक भी रब ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई है। आप पढ़े तारीख उठा करके, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब आप पे ना इल्जाम लगाया गया, इल्जाम लगाया गया, इल्जाम इतना खतरनाक था, मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था। नबी के सहाबा भी शशोपंज में थे, खुदा का एक करीम बेकरार थे, सहाबा से मशवरा ले रहे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर घर आए, घर आए और आके मुझसे कहने लगे आयशा अगर गुनाह हो गया है तो रब से तौबा कर लो, माफी मांग लो, वो माफ कर देगा। उम्मुल मोमिनीन कहती मेरी चीख निकल गई जब हुजूर ने इतना कहा। कहती फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने कहा हुजूर इजाजत दे तो अपने घर न चली जाऊं। क्या कहती? मैंने कहा हुजूर अगर इजाजत दे तो अपने घर न चली जाऊं। मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका का चेहरा देखते, आयशा सिद्दीका कहती मेरे महबूब इतना प्यार करते हैं मुझसे कि एक लम्हे के लिए मुझे नजर से दूर नहीं होने देते थे, लेकिन आज ऐसी बेकरारी थी कि हुजूर फरमाते ठीक है अपने घर चली जाओ। कहती मैं अपने घर ये सोच के आई कि बाप से बातें करूंगी, वो हाले दिल पूछेंगे, मैं उनसे दर्द दिल बयान करूंगी, थोड़ा गम हल्का हो जाएगा। कहती लेकिन मैं अपने घर गई ना तो मेरे बाप ने चेहरा फेर लिया, मुझसे मेरे घर में भी कोई बात करने वाला नहीं था। कहती मैं कोने में जाके बैठ गई और जब मेरा दिल डूबने लगा, कहती फिर मैंने अपना दर्द दिल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। मैंने कहा मालिक अब मेरा फैसला तू करेगा। कहती ये कह के मैं कोने में बैठ गई। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम क्या था। फरमाती हुजूर इतने बेकरार थे, इतने बेकरार थे। हुजूर सहाबा से पूछ रहे, हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई। अबू बकर यार तू बताना
क्या करूं मैं, लोगों ने तेरी बेटी पे जहर का इल्जाम लगाया है, मुझे क्या करना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका मैं बाप हूं, वो बेटी है मेरी, अगर मैं आपसे कहता हूं उस पर भरोसा करो तो लोग कहेंगे बाप था बेटी की हिमायत कर गया, महबूब मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर हजरत अली से मुलाकात हुई, अली तू बताना क्या करना है। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह बेकरार क्यों हो रहे हैं, एक आयशा की बात है, आपके लिए किसकी कमी है, आप अभी इरादा करें, सैकड़ों निकाह आपके लिए तैयार हैं, आका बेकरार ना हो। सरकार को तसल्ली ना मिली, कहते मैं चंद कदम आगे बढ़ा, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा था, मैंने कहा उमर ठहर तो सकी। हजरत उमर का हाथ मेरे नबी ने पकड़ा, कहते उमर यार मालूम है मदीने में कैसी बातें हो रही हैं, लोग मेरी आयशा के बारे में क्या कह रहे हैं। जी या रसूल अल्लाह मालूम है। कहा यार बताना क्या किया जाए। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने पलट के मुझसे दो सवाल किए थे, कहा या रसूल अल्लाह आपसे दो बातें पूछूं, क्या आप जवाब देंगे। मेरे नबी ने कहा हाँ पूछो। हजरत उमर ने पहला सवाल किया, आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे कहा था आका बताइए क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। मेरे नबी ने कहा कि कभी नहीं बैठी। आका दूसरा सवाल ये है कभी आपके पसीने से बदबू आई, कहा कभी नहीं आई। उसके बाद हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह याद होगा आपको जब आप एक राह से गुजर रहे थे, आपकी जूती से गंदगी लग गई थी, जिब्रील आ गए थे, कहा महबूब जूती पे पैर न रखें, अब निकाल दें क्योंकि आपके पैर से लगने वाली जूती पे गंदगी लग गई है। हजरत उमर कहते हैं आका बेकरार ना हो, जो खुदा तेरे बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता, पसीने में बदबू नहीं आने देता, जिसे तेरे पैर में लगने वाली जूती पर गंदगी का लगना गवारा नहीं है, वो तेरे बिस्तर पे गंदगी को आना कैसे गवारा कर सकता। वाह 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 सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वाह 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 इतना हजरत उमर ने कहा वाह 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 मेरे आका पे कब कपी तारी हो गई। वाह अकबर। जिब्रील कुरान लेके आ गए, जिब्रील कुरान लेके आ गए। हाय 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 महबूब परेशान ना हो, तेरी आयशा बेगुनाह है, तेरी आयशा पारसा है। यही वजह थी, सुने सारे, यही वजह थी हुजूर के मजार में दफन होना कोई इत्तेफाक नहीं था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब हजरत उमर फारूक आजम का वक्त विसाल आया, आपने अपने बेटे को उम्मुल मोमिनीन के पास भेजा, फरमाने लगे जा उम्मुल मोमिनीन से जाके कहना है कि यार के दो यार थे, एक यार खिदमत करके मजार में जा चुका, दूसरे यार के जाने की बारी है, इजाजत हो तो ये यार भी यार के पहलू में लेटना चाहता है। समझे तो बोले, जरा बोले सुभान अल्लाह। का ये यार यार के पहलू में लेटना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, कहते हैं जब मैंने उम्मुल मोमिनीन से जाके बात कही ना, तो कहते हैं इतने आंसू बहे कि दुपट्टा भीगने लगा। फरमाने लगी अब्दुल्ला वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब सारे लोग मेरी जात को लेकर खामोश थे, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था। जाओ उमर से जाके कह दो वो जगह मैंने अपने उमर को उस एहसान के बदले में अता कर डाली है। अल्लाह, उनके बारे में लोग भोंकते, वही फरमान, वही उमर क्या कहते हैं। सुने, मुबारक हो, रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। सुभान अल्लाह, रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। हुसैनी बनाया है। फरमाते एक दिन मैं आया खातून जन्नत के घर, हुजूर बैठे हैं, चंद सहाबा बैठे, शहजादे बैठे, कहते मैं भी आके बैठ गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे आज के बाद हर चौखट से हुसैन का लंगर जारी हो जाए। आमीन आमीन। जो मैं बात करने लगा हूं, कहते जब मैं आया ना घर पे, हजरत उमर बयान फरमा रहे, जो बाग का इल्जाम लगाते उन तक ये बात पहुंचाओ। कहते हुजूर बैठे, चंद सहाबा थे, शहजादे बैठे, कहते जब हुजूर के पास में पहुंचा, मैंने देखा शहजादे रो रहे थे भूख की वजह से, भूख की वजह से, घर में खाने को कुछ नहीं था, वो रोए। मेरे नबी ने फरमाया है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे।
ये आप सब जानते हैं। शान ये है अगर वो कह दें तो जन्नत से जोड़े आते हैं, अगर वो दुआ कर दें तो जन्नती खाना खातून जन्नत के चूल्हे से मिलता है। मगर मेरे आका क्या कहते हैं, है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे? हजरत उमर फरमाते हैं सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उठे, दौड़ करके गए, 2 रोटी लेकर के आए। कितनी कितनी? कौन? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 2 रोटी लेकर के आए, पनीर की सब्जी, भुना हुआ गोश्त, ये 2 चीजें और थी, लाके हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। आका करीम ने एक रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी रोटी हसन को खिलाई, आधी रोटी हुसैन को खिलाई। सुभान अल्लाह। जब वो रोटी खा चुके, हजरत उमर फरमाते हैं फिर महबूब के हाथ उठ गए, अल्लाह मेरे अब्दुर्रहमान की दुनिया आसान फरमा दे। ये हुजूर के हाथ उठे, मेरे अल्लाह अब्दुर्रहमान के लिए दुनिया आसान फरमा दे। तारीख गवाह है, अल्लाह ने इतनी दौलत अता की, इतनी दौलत अता की कि जब इंतकाल हुआ और विरासत का माल तकसीम होने लगा, सोने की इतनी ईंटें थी कि काटने वालों के हाथों में शाम तक ईंटें काटते काटते छाले पड़ गए थे। इतनी सोने की ईंटों के टुकड़े किए गए कि काटने वालों के हाथों में छाले। किसी ने कहा था अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये बताओ ये दौलत कितनी कहां से आ गई? आपने कहा और तो कुछ याद नहीं है, एक दिन मैंने नबी के नवासों को 2 रोटी दी थी, अल्लाह ने उनके सदक़े में मुझ पे दौलत के दरवाजे खोल डाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह। ओ भाई, जो नबी के बेटों पे एहसान करता है, अल्लाह उस पे एहसान बाकी नहीं रखता है, फौरन बदला देता उठाकर। बेशक ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है महबूब के नवासों, ये शान अता की है। अल्लाह तौफीक दे तो उनके नाम पे खर्च करो, उनके नाम पे खर्च करो, लुटाओ और जमाने को बताओ खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं तो बोले। ये पंखों के झगड़े ना करें भाई, जिधर मुंह हो जाए छोड़ दो उधरी। खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना।